अरे ये पायल, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे पहन लेती हूँ। जैसे ही गुड़िया ने उस पायल को पहना, वो सम्मोहित हो गई और एक अनजान दिशा में कदम बढ़ाने लगी। तभी मोहन की नजर उस पर पड़ी। अरे ये लड़की इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? मुझे इसके पीछे जाना होगा और इसे रोकना होगा। मोहन उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है। अरे बेटी, मेरी बात सुन, उधर मत जा, उस गुफा की तरफ मत जा, वो खतरे से खाली नहीं है। मोहन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया जैसे किसी गहरी नींद में थी कि वो बिना कुछ सुने गुफा के पास पहुंची कि तभी उसका द्वार खुला और वो अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये क्या? वो लड़की तो गुफा के अंदर चली गई। मुझे भी इसके पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर इस गुफा में है क्या। मोहन हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखता है और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुफा सोने, चांदी, हीरे और मोतियों जैसे कीमती खजानों से भरी हुई रहती है। लेकिन अचानक उसकी नजर इस लड़की को ढूंढती है। यहाँ तो इतना सारा खजाना है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, हर तरह की कीमती चीज यहाँ है, पर वो लड़की कहाँ चली गई? मोहन अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है, जब अचानक उसे वो लड़की हवा में गायब होते दिखती है। और ये देख मोहन डर और घबराहट के मारे मोहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन वो गुफा के बाहर मनोहर और रामू उसे देखते हैं। अरे ये मोहन यहाँ बेहोश क्यों पड़ा है? पता नहीं भाई मनोहर, लेकिन हमें इसे होश में लाना होगा। हाँ, मुझे लगता है ये उस शापित गुफा के पास आया था। चलो इसे उठाते हैं। दोनों मोहन के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं और जैसे ही मोहन को होश आता है, वो चिल्लाने लगता है। अरे भागो, उस गुफा में भूत है, वो लड़की गायब हो गई, वो सोने चांदी की गुफा सबको निगल जाती है। अरे मोहन, शांत हो जा। तू क्या कहना चाह रहा है? हमें पूरी बात साफ साफ बता। मोहन ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अच्छा, इसका मतलब उस गुफा में कोई बुरी शक्ति या चुड़ैल है जो सोने चांदी का लालच देकर इंसानों को अपनी ओर खींचती है। भाइयों, अब इस गुफा के पास कोई मत जाना। गांव में उस रहस्यमयी गुफा की चर्चा फैलने लगी। दूसरी तरफ दिवाकर की 2 बेटियां थीं। जहां नौरीन बेहद सुंदर थी, वहीं इराया थोड़ी कम सुंदर थी। और नौरीन को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वो अक्सर इराया को ताने देती रहती थी। जब एक दिन इराया खुद को आईना में देख रही थी। तू ये क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस देख रही हूँ कि मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा। अच्छा, तो तू अब ये सोचेगी कि तुझ पर क्या अच्छा लगेगा? देख, मुझे तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझ पर हर रंग जचता है। हाँ दीदी, आप सच में बहुत सुंदर है। खैर, तू कितना भी अच्छा पहन ले, लगेगी तू मेरे आगे मेरी बदसूरत दासी। खैर, अब ये सब छोड़ और जाके मेरा कपड़ा धो। इराया उसे देखती रह गई, जबकि नौरीन अपने घमंड में उसे बदसूरत कहकर वहां से चली गई। पता नहीं दीदी को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड क्यों है। माना कि मैं उनसे कम सुंदर हूँ, पर वो तो मुझे एकदम दासी की तरह समझती है। कुछ देर बाद इराया उदास होकर कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी माँ रेखा वहां आई। क्या हुआ बेटी, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। और ये क्या, तू नौरीन के कपड़े क्यों धो रही है? माँ, दीदी ने मुझसे कहा था कि मैं उनके सारे कपड़े धो दूं। ये तो गलत बात है, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। रेखा नौरीन के पास जाती है। माँ, बताइए, कोई काम था क्या आपको? नहीं बेटी, काम तो नहीं था, लेकिन एक बात बता, तू इराया को हर वक्त दासी क्यों समझती है? तू अपने कपड़े खुद भी तो धो सकती थी। ओ मेरी प्यारी माँ, इतनी सी बात। वैसे भी मैं इतनी सुंदर हूँ और वो मेरे आगे किसी दासी जैसी ही तो लगती है। और दासी राजकुमारी का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा?
नहीं बेटी, ये गलत है। कभी भी सुंदरता पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का घमंड ही उसका अंत करता है। माँ, अपना ये भाषण बंद कीजिए। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी कहाँ मैं और कहाँ वो, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नौरीन पैर पटकती हुई वहां से चली गई और रेखा उसे देखती रह गई। और फिर उस रात जब दोनों बहनें कमरे में सो रही थीं, तभी अचानक इराया की आंख खुल गई और उसे पायल की आवाज सुनाई दी। अरे, ये पायल की छमछम की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है आंगन में कोई है। मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मदद की जरूरत हो। इराया कमरे से बाहर निकली, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर से उसे वही छम छम की आवाज सुनाई दी और फिर वो बेसुध होकर आवाज की ओर बढ़ने लगी, जब उसे रास्ते में वही चमकती हुई पायल मिली। ये पायल कितनी सुंदर है। मैं इसे उठा लेती हूँ। जैसे ही इराया ने वो पायल पहनी, वो सुध बुध खो बैठी और सीधे उसी गुफा की तरफ चल दी। और गुफा के द्वार अपने आप खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गई। तभी अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। इराया, अंदर आओ। मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इधर आओ, मेरे सिंहासन के पास आओ। इराया ने अपनी खोई हुई आंखों से गुफा में भरे सोने चांदी और हीरे मोती के ढेर देखे, जबकि दूसरी तरफ 3 दिन गुजर गए, पर इराया का कहीं अता पता नहीं चला। पता नहीं मेरी इराया कहाँ चली गई। माँ, मुझे तो लगता है आपकी वो सीधी सादी बेटी किसी के साथ भाग गई है। अब वो वापस नहीं आने वाली। नौरीन अपनी माँ को परेशान देखकर सोचती है। अच्छा हुआ, अब तो 3 दिन गुजर चुके हैं। इस इराया नाम का कांटा मेरे रास्ते से हटी। वैसे भी मेरे आगे उसकी हैसियत ही क्या थी। माँ हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती थी। अच्छा ही हुआ जो वो हमेशा के लिए चली गई। नौरीन इन 3 दिनों में बहुत खुश थी, लेकिन तभी अचानक इराया रोते हुए बदहवास हालत में घर लौट आती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत परेशान थे। क्यों आई है वापस? बता, कहाँ गई थी तू? क्या तेरा प्रेमी तुझे छोड़कर भाग गया? इराया फूट फूट कर रो रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन डर के मारे उसके शब्द नहीं निकल पा रहे थे। न माँ और ना ही नौरीन उसके इस डर को समझ पा रही थी। माँ, मुझे लगता है ये पागल हो गई है। इसके प्रेमी ने इसे धोखा दे दिया है। आप मेरे साथ चलिए, कुछ देर में ये खुद ठीक हो जाएगी। नौरीन अभी ये कह ही रही थी कि तभी इराया चिल्लाकर बोली। मैं किसी प्रेमी के साथ नहीं गई थी माँ। मैं उस रहस्यमयी गुफा में गई थी। इराया की ये बात सुनते ही पूरे गांव में शोर मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रेखा, अब हम तुम्हारी बेटी को इस गांव में नहीं रहने देंगे। उस गुफा से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। ये जरूर अपने साथ कोई खतरा लेकर आई है। हाँ दिवाकर, इसे अभी इसी वक्त गांव से बाहर निकालो, वरना यह हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं, ऐसा कीजिए आप लोग। मेरी बेटी कहाँ जाएगी? नहीं, इसे बाहर निकालो। हम अपने गांव को खतरे में नहीं डालेंगे। नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इसे घर से बाहर नहीं निकालूंगी। अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो हम तुम दोनों को पत्थर मारेंगे और गांव से बेदखल कर देंगे। तुम चाहे पत्थर मारो या हमें जान से मार दो, लेकिन मैं अपनी मासूम बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। रेखा ने जैसे ही ये कहा, गुस्से से भरे गांव वालों ने रेखा और इराया पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, मत मारो हमें। अगर मेरी बेटी कह रही है कि वो गुफा में थी, तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं, यह खतरा है। इसे यहाँ से निकालो, अभी निकालो। गांव वालों ने जबरन माँ बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया और अब दोनों रास्ते में बेसहारा बैठी थी। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी वजह से इतना सब सहना पड़ा। नहीं बेटी, तू खुद को दोष मत दे, लेकिन तू मुझे साफ साफ बता कि आखिर उस गुफा में तेरे साथ हुआ क्या था। इराया गहरी सांस लेती है और अपनी माँ को
3 दिन पहले का वो खौफनाक दृश्य बताती है।